लौंडे चाहिए भौजी भौजी कह के नाश्ता करनी हूँ। अच्छा समय बतलाएगा तुमको। लड़बिया क्या नहीं? जानो हमारे टट्टी लाग है। रणस्थल में इसके लिए छुट्टी नहीं दी जाती। संघर्ष करो, मुकाबला करो, शेर हो शेर। सुन बे भौसड़ी के, अगर खंजर नहीं संभलता तो राजकुमारी की चूड़ी पहनो, भौसड़ी के अंदर जाओ। साले जौन पत्थरे के मुहे बात करत है ना, क्या बात है? साले यही तरह बात की जा। क्या नहीं, आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले। लड़कियों को बहुत छेड़ते हो, तुम्हारे 15 खंड करेंगे आज। साले तुम मुस्कान हो गए। हमारे 15 खंड कह के हमका नीले ड्राम में भर दिया था। पक्का है? साले वही शब्द का तने के और लचाए के नहीं कह सकते हो। तुमको काटेंगे हम। साले लकड़ी ऐसे टूट रहे हो। बोलेंगे। हाँ, तोहरी ऐसे रामबली, रामबली, अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुम्हारी गर्मी के चले चलिया तय के हवा। हाँ सालिया खनमा पर फट 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 मारा था। रामबली, ये लड़ाई हो रही कि नकपुछाई हो रही रे? लड़ाई बंद हो गई। लड़ाई बंद हो गई कैसे? रिश्तेदारी निकल गई। रिश्तेदारी? हाँ, कौन सी रिश्तेदारी? बहुत खास रिश्तेदार है। कौन है ये? दादा के सार मतलब मामा का लड़का है। ये हमारे बुआ का लड़का है। रामबली, तुम दोनों ने तो अपनी अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, लेकिन मंत्री ज्यादा सिंह की कोई रिश्तेदारी उठा। चंदन, तैयार हो जा, तेरी माता। रामबली, इधर तो कोई नहीं आ रहा। अरे रामबली, वो चंदन चकमा देकर भाग गया। नौजवान देखिए, ये जगह हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए चलो हम और दूर भाग चलते हैं। आओ राजकुमारी, चलो। कहां तक भागेगा? अरे बात चंदन, कहां तक भागेगा? तेरे भागने के लिए जमीन दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो जाता है।
हम कही वह लौंडवाए खड़ा है, वही हम कहा मारे की बहनी महतारी रमली है वो भाग कर नहीं जाने पाएगा। गा यही खेतहरी में गा एक काम करो, है इसी वक्त सेनापति सूरज सिंह को फोन लगाया जाए या इसी वक्त बुलाया जाए उसे। सेनापति को हाँ। सेनापति जी हाजिर, सेनापति जी हाजिर। मंत्री जी, अचानक बुलाने का शबाब ये सेना नायक सूरज समझा नहीं, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बुलवाया है किस लिए और मंत्री जी तक बुलवाया है किस लिए और मंत्री जी तत्काल और चेहरे पे छाई सिकनी, सच सच कहो क्या काफी परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? बात है ऐसी ही है सेनापति, सुनिए तो आज मेरा सेनापति अब कराना पलकी। ऐ मेरे सेनापति अब कराना पलकी दे और सैन सजा जावो चले और ले बिपिन गोखे। और सुनो तो एक दगाबाज लड़का और बहादुर बसर, एक दगाबाज लड़का एक दगाबाज लड़का बहादुर बसर राज कन्या पर उसने नजर डाली है, कैद दोनों को करके और विपिन दरमियान वार तेरा नहीं जाए अब खाली है। कि हुक्म की देर है ना मैं लगाऊं बिलम, हुक्म की देर है ना हुक्म की देर है ना मैं लगाऊं बिलम, अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ मैं कर गिरफ्तार सितमगार उस बदकार को, अभी लाता हूँ मैं, अभी लाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आखिर कौन है वो हरामजादा जिसने राजकुमारी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है? अपहरणकर्ता उसने अपना नाम चंदन बताया है। चंदन क्या नाम बताया था उसने? चंदन। चंदन? नहीं मंत्री जी, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि चंदन ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। ये तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? नहीं इतनी जल्दी इतनी आसानी से कहीं से कह दियो भाई कि चंदन तान गए। अब बताओ दूध है पी जाए तो साला मार। ऐसे कैसे कह सकते हो कि चंदन ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता? मंत्री जी, चंदन को जितना मैं जानता हूं उतना शायद कोई नहीं जानता। कैसे जानते हो चंदन को? वो मैं ऐसे जानता हूं क्योंकि चंदन कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई है। आप कितनी रात आई? तुम्हारा भाई? सेनापति सूरज सिंह, एक नाम के कई लोग होते हैं, हो सकता तुम्हारा भाई हो
या और कोई हो। अगर तुम्हारा भाई हो भी तो भाई के मोह में मत पड़ना, अपने कानून और फर्ज को याद रखना। उसे अरेस्ट कर हमारे पास लाओगे। तुम सच कह रहे हो मंत्री जी। मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि इस दुनिया में एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। हो सकता है वो मेरा भाई चंदन हो या कोई और बहरूपिया हो, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अगर चंदन ने ऐसी हरकत की है तो चाहे मेरा भाई हो या फिर कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही घंटों में उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर कुत्ते की तरह घसीटता हुआ आपके कदमों में डाल दूंगा। ठीक है, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम चंदन को लाओगे। हमारा आदेश है, यू कैन गो अरेस्ट फ्रॉम चंदन। मेरे आने तक मेरा इंतजार कीजिएगा मंत्री जी। आई एम गोइंग। रमली, हाँ, अब चंदन नहीं बच पाएगा। अब तो हमका और शंका हो रही। अरे, अब किस बात की शंका है? जौन राजकुमारी का ले गया हुआ है छोड़ भाई, हाँ और या है बड़ा भाई, तो छोटकवा सेट कई के लाइन गा। हाँ छोटकवा राजकुमारी का सेट कई के लाइन गा। तो बड़कवा पता लगा जा रहा। हाँ असना हुए नहीं वही बगीवा मत निकलिया। रमली, ऐसी बात मत सोचो। हाँ ये लोग कानून और फर्ज के पक्के होते हैं। हाँ हाँ, अगर सामने इनका बाप भी गुनाहगार बनकर आ जाए तो बख्शेंगे नहीं। एक चलो इसी वक्त सेनापति के आने का इंतजार करेंगे। चलिए। साला मंत्री कहे बनाओगे, लेकिन अब नहीं बात कर रहा। दबदबा प्रसाद, अगर गोटैया चाली के इनके पहुंचता है सर, ये डाट डार है तो लौंडवे पात पात। भगवान एक ही किस्मत में सब लिखिन है, और हमका जान पे मेहरारू लिखे गए भूल। ये साला मेहरासा घूम रहा हो, बोहनी कतौ नहीं हुई रही। अब राजकुमारी के चक्कर में गवा तो लौंडा छोड़ाए दी। अब कौन चक्कर चले भाई जन के जाए, उनका करें इनका क्या है। मैं भी चले हूँ और उनके आने का इंतजार करता हूँ। अरे लैगवा उठाए कि लैगवा उठाए थारी हालावा से बोकर, लैगवा उठाए थारी हालावा से। राजकुमारी जी देखिए, अब आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब आप अपने राजमहल जा सकती हैं और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूँ आपसे, क्या कि इस तरह अकेले बियाबान में घूमना अच्छी बात नहीं होती। अब आप अपने राजमहल जाइए और मैं भी चल रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ठहरिए ठहरिए, जाने वाले, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाइए। आप कितने नेक इंसान हैं। शायद आप इस वक्त ना आ जाते तो मैं अपने राज में किसी को मुंह दिखाने लायक न रह जाती। ऐसी बात नहीं राजकुमारी जी, ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य कि एक दूसरे के काम है। और नौजवान, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती राजकुमारी जी? शौक से पूछिए। तो सुनो मेरी बात। और कौन हो बहादुर बसर, कौन हो
पर भारी हो गया आपका एहसान है। कभी बदला चुका देकर मैं अपनी जान है, और लिया दिल में बसा तुमको समसो कम। लिया दिल में बसा तुमको समसो कमरे, राजकुमार जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य है कि एक दूसरे के काम आए। और रही बात मेरे परिचय की, तो सुनिए राजकुमार जी। हाँ, कहिए। अरे राजकन्या हो तुम मेरी हुस्ने परी राजी। राजकन्या हो तुम मेरी हुस्ने परी राजी। कन्या हो तुम मेरी हुस्ने परी। गरीब बसर हूँ सुख सुंदरी। अरे ना किया मैंने कोई आप पर एहसान है, वक्त आने पर लुटा दूंगा मैं अपनी जान है। हर दिल में तस्वीर तेरी बसी सुंदरी। दिल में तस्वीर तेरी बसी सुंदरी। दिल में तस्वीर तेरी बसी सुंदरी। मैं गरीबुल बसर हूँ सुख सुंदरी। इसका मतलब आप एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हाँ राजकुमारी जी। कितने आप गरीब जरूर हैं, लेकिन आपके विचार कितने अच्छे हैं। नौजवान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन है। चंदन। और आपका नाम राजकुमारी जी? मेरा मेरा नाम मीरा है। मीरा। हाँ नौजवान, अगर आप मेरी बातों को बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं राजकुमारी जी? जो कहना चाहती हैं आप शौक से कहिए। चंदन, सच तो ये है कि आपकी ये बहादुरी और आपका ये नेक दिल देखकर सच में मैं तो आपसे प्यार कर बैठी हूँ। अरे राजकुमारी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ मैं सच कह रही हूँ। आप मुझे कुछ माने या ना माने, आप मुझे कुछ माने या ना माने, पर मैं तो आपको अपने मांग का सिंदूर मान बैठी हूँ। राजकुमारी जी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है राजकुमारी जी। ये प्यार मोहब्बत, इस मोहब्बत में लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आप कभी कर नहीं पाएंगी। इसलिए ये जिद यही छोड़िए और हमें। नहीं, ठहरिए नौजवान, उन कठिनाइयों का सामना मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि एक राजकन्या है। तो क्या हुआ? अरे मैं भी तो एक इंसान हूँ और आप भी एक इंसान हैं। राजकुमारी जी, अगर यही बात है तो सबसे पहले भगवान को साक्षी मानकर हमसे वादा करिए कि आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। हमारे प्यार के रास्ते में चाहे जितनी कठिनाइयां आएंगी, चाहे जितनी बाधाएं आएंगी, कभी आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तब तो आपका प्यार मुझे मंजूर है। चंदन, अगर ऐसी बात है तो
मैं ईश्वर की कसम खा करके कहती हूँ, हमारे और आपके प्यार के रास्ते में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सच? तो फिर देर किस बात की मेरी जान, एक बार हंसकर मेरे सीने से लग जाओ ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं ख्वाब नहीं हकीकत नहीं। प्यारे चंदन, चंदन। ड्राइवर जगत बहादुर सिंह रायगपुरवा निवासी हैं। 100 रुपया माता के नाम। चंदन, मेरा आपकी बाहों में हमें ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक बात कहूँ चंदन, कहो। और जवानी की रेल कहीं, और जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को जेब न जाए। तू मेरा इंजन है, मैं तेरी गाड़ी, मैं तेरा इंजन हूँ, तू मेरी गाड़ी। तू मेरा इंजन है, मैं तेरी गाड़ी। मैं तेरा इंजन हूँ, तू मेरी गाड़ी। जुड़ता है इंजन तो चलती है गाड़ी, चलती है गाड़ी। कनेक्शन कहीं तेरा मेरा टूट न जाए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट। और ये आ गए बुदून बाबा, ये अहिहारी के निवासी हैं। इसी सीन पे 10 रुपए का इनाम दे। ए चंदन, शकरी कुइया पताल गहरा पानी, शकरी कुइया पताल गहरा पानी। भरत भरत मोरी कमाल दुखानी, भरत भरत मोरी। सकरी कुइया पताल गहरा पानी, भरत भरत मोरी कमरी दुखानी। ये कच्ची गगरिया कहीं अरे गजब क्या कर रहा, और देख जरा अरे गजब क्या कर रहा, देख जरा ये औकात, और कैसे करते हैं पत्थर तेरे भदौरना। भैया
भैया आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं भैया? मैंने किया क्या है भैया? इतनी घिनौनी हरकत करने के बावजूद पूछ रहा है कि मैंने किया क्या है। हरामजादे, तूने तो वो किया है जिसकी खत्म माफ करने के लायक नहीं है। कमीने, जीते जी आज तूने हम माँ बेटों को मार डाला। चंदन, कि अपने माँ भाई को, अपने माँ भाई को जिंदा ही मार डाला है। अपने माँ भाई को जिंदा ही मार डाला है। अपने माँ भाई को जिंदा ही मार डाला है। आज तू मौत का, आज तू मौत का अपने बनाने वाला है। वारिस है, कुछ ना कुछ तू ख्याल तो कर। वारिस है, कुछ ना कुछ तू ख्याल तो कर। अपनी ही जिंदगी में, अपनी ही जिंदगी में तूने जहर बता चंदन, ऐसा तूने क्यों किया? वरना मारते मारते तेरी खाल काट दूंगा। जवाब दे मेरे सवालों का। भैया आप हमें बेकार में मार रहे हैं भैया। मैंने कोई खता नहीं किया भैया। भैया मैंने तो वही किया है भैया जो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। हाँ भैया, अरे लिखा किस्मत में जो, लिखा किस्मत में जो, उस पे ना बस हमारा है। लिखा किस्मत में जो, उस पे ना बस हमारा है। लिखा किस्मत में जो, उस पे न बस हमारा है। वक्त पर मैंने तो, वक्त पर मैंने तो इसको दिया सहारा है। मौत का इस घड़ी मुझको तो कोई खौफ नहीं। भैया आप मुझे चाहे जान से मार दीजिए भैया। मौत का इस घड़ी मुझको तो कोई खौफ नहीं। इसका आशिकी मैं बना, इसका आशिकी मैं बना, और ये मेरी आशिका है। हरामजादे, आज तो इतना सयाना हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर
अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कमीने, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। बिहारी लाल, देखिए, आप इन्हें बेकार मारे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों ने प्यार किया है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। जट अप! बिहारी लाल, हुजूर, राजकुमारी को भाई जज शाही महल पहुंचा जाए। राजकुमारी नहीं, जाइए राजकुमारी जी। मैं चंदन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा, ठहरो बिहारी लाल, उठिए चंदन, उठिए। मैं जानता हूं राजकुमारी जी ऐसे नहीं जाएंगे। मैं इनको छोड़कर जाऊंगी। राजकुमारी जी, अगर अभी और इसी वक्त तुम यहां से नहीं गई तो अभी और इसी वक्त मैं चंदन को गोली मार दूंगा। अगर इसकी जिंदगी की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप यहां से 9-2-11 हो जाओ। आप ये गोली नहीं मारेंगे, मैं चल जाऊंगी। I said get out. बिहारी लाल, हुजूर, तुम क्या समझते थे कि मैं चंदन को सचमुच गोली मार देता? जी हाँ, हमको तो बिल्कुल यकीन हो गया था। नहीं बिहारी लाल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि चंदन मेरा छोटा भाई है जी सर। और आज इसने वो हरकत की है, ऐसा हमारी वर्दी पर बददुमा दाग लगाया है जी, कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये सब कुछ जानते हुए कि महाराज के हम एक अदना गुलाम हैं, जी हुजूर। एक नौकर है। हमारी औकात महाराज के जूतों के बराबर भी नहीं है। हम महाराज का नमक खाते हैं। जी सर। हम नमक हलाल है लेकिन नमक हराम नहीं। और आज इसने वही किया है जो नहीं करना चाहिए। अरे बौना होकर चांद को छूने की कोशिश करता है, जमीन होकर आसमान से मिलने की कोशिश करता है। जरा सोचो, अगर थोड़ी सी भी भनक महाराज को लग जाती तो इस हरामजादे चंदन को फांसी हो जाती। तुरंत तुरंत हुजूर फांसी हो जाती। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी मार में ये बेहोश हो गया, जी हाँ। वरना मारते मारते आज मैं इसे सचमुच मार डालता। एक काम करो, जी ये बेहोश हो गया है। जी सर। ये जैसे ही होश में आए इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जी फौरन मेरे पास ले। बाय बाय। मेरा भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं घर चलकर माँ से सारी बात बताऊंगा भैया, माँ से सारी बात। वैसे कहने की बात अलग की, अब वो दिन दूर नहीं जब हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी। इंतजार है तो सिर्फ मंत्री जी का। राजकुमारी जी, क्या सपने देख रही हो? क्यों, कोई परेशानी है? परेशानी है, मतलब सुनो। तो राजकन्या जरा होश में आओ तुम, बहन मीरा से होशियार हो जाइए, और तक वारिस अगर मीरा बन जाएगी
तख्त वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तख्त कैसे मिले मुझको फरमाइए। सोचो। आप बिल्कुल ठीक है। ये बात तो मैंने दिल में कभी सोची नहीं, लेकिन सुने मेरी बात। तो क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं, तख्त वारिस बनूं कैसे बतलाइए, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं, कुछ यतन कीजिए, कुछ यतन कीजिए। सुनो, तो कैद कर लो महाराज को इस घड़ी, राज गद्दी पे अधिकार हो जाएगा, और कोई कुछ कर सकेगा ना तेरा कभी, कोई कुछ कर सकेगा ना तेरा कभी, ताजवा तख्त जब हाथ में आएगा। इस वक्त महाराज अपने सैन्य कक्ष में गहरी निद्रा में सो रहे होंगे, तो और चलो इसी वक्त महाराज को बंदी बना लिया जाए। अरे बंदी की बात छोड़ो, उनका नामो निशान तुम खत्म कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो तो जैसी आपकी मर्जी। हाँ चलो इसी वक्त। चले शिवा। और क्योंकि मेरा कहना सिर्फ एक है कि कलजू का वास हो, कलजू का वास हो, और सत्य का सत्य। बिहारी लाल, हम आराम करने जा रहे हैं, अगर कोई आए तो हमें खबर करना। जैसी आज्ञा हुजूर, तशरीफ करें आप। बिहारी लाल, ये बन बिहारी लाल, सुनाई नहीं पड़ रहा? जान प्यारी है ना, तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जाओ, समझ गए ना? आओ। बहुत आपने आराम कर लिया, अब हमेशा के लिए आपको आराम दे देती हूँ, समझ गए ना? क्या देख रहे हो गौर से? देख रहा हूं तुमको कि इस समय तुम्हारा रंग बदला हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। इसकी भी वजह है, ए बुढ़ाऊ चुपचाप बैठे रहो, याद रखना इसकी भी वजह आप है। अगर इस बोर्ड पे खड़ी हूं तो सिर्फ आपकी वजह से, मेरी वजह से। अब 100 बात की बात, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ताज और तख्त आप मेरे नाम करते हैं या नहीं? ये ताज और तख्त जिसके नाम होना चाहिए उसके नाम ही होगा, तेरे नाम ताज और तख्त नहीं होगा। तो आप मेरे नाम नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। तो ठीक है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़े, समझ गए ना? नहीं समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कहने मतलब ये कि अगर सीधे साधे अगर मेरे नाम ताजो तक नहीं करने तो मरने के बाद तो ताजो तक मेरे नाम होगा, और किसी का औकात नहीं जो राजकुमारी बीरा को रोक सके। राजकुमारी बीरा, मेरे मरने के बाद ये ताजो तक तेरे हाथ नहीं आएगा। आएगा। कैसे आएगा? जरूर आएगा। जिंदे में 10 करने से ही ना, तो मरने के बाद अंगूठा आएगा। राजकुमारी बीरा, इस सुंदर का रियासत सभी लोग जानते हैं कि महाराज के भी अंगूठा नहीं लगाते। अच्छा, वो तो मैं बतला लूंगी,
क्योंकि राजकुमारी वीरा का दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर जैसा चलता अब है। तुम्हारे दिल में जो आए सो कर लो, लेकिन ये रात बात तेरे नाम नहीं अब करूंगा। सीधे नहीं तो टेढ़े होगा। अब बात रही मास्टर की, उनको भी नहीं डरती, समझ गए ना तुम्हारी। अब इससे जुबान लड़ा रहे, नहीं होगा नहीं होगा। बिहारी लाल, बिहारी लाल, क्या काम हुजूर? महाराज ज्यादा अगर बोलोगे ना आवाज नहीं राम बिहारी लाल किसी को। खींच के रख दूंगी। कूलर चला दे महाराज। कूलर चला के कि एसी में रखेगा रे? सुनो मेरी बात, इधर सामने आओ। अगर पर्चा में किसी तरह की आवाज उठे कि महाराज कहाँ है, तो साफ कह देना कि अचानक हार्ट अटैक के कारण महाराज का देहांत हो चुका है और हुकूमत की बागडोर राजकुमारी वीरा के हाथ है। किसी को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो आगे राजकुमारी वीरा से मिले, उसकी सारी मनोकामना पूरी की जाएगी। जी ठीक, समझ गए ना? जी। अगर मेरे खिलाफ गए तो जो हाल इनका हुआ है ना, नहीं 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 वही हाल तुम्हारा होगा। नहीं 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 नहीं। क्योंकि अपना कहना एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या। पहले से मेरी जिंदगी काफी सुधर संवर गई है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज इस मोड़ पे आ गई हूं कि मेरा बड़ा बेटा, ओह खुश रहो। कैसा है रे चंदन? चंदन क्या बात है? आज तेरे चेहरे पे उदासी। ओ सूरज बेटे,